जय श्री महाकाल हरिहर। ह्यूमन सिग्नल शो कैरेक्टरिस्टिक ओनली। मानव संकेत द्वारा जो भी स्वभाव प्रदर्शित होते हैं इसको जांचेंगे और पहचानेंगे। ठीक, आज पूरी मानव जाति में क्या चल रहा है हम उनके संकेत द्वारा जान सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। ठीक, थोड़ा डीपली में विशिष्ट ज्ञान हम जान पाएंगे, उसके लक्षण को जान पाएंगे। क्या आंतरिक में मानव कैसा है? मानव को आंतरिक में मानव ही चाहिए। शरीर में नहीं पकड़ना चाहता मानव किसी को भी, शरीर में किसी को एक्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, उसके आंतरिक में जो मानव है उसके प्रति उसके आंतरिक में क्या स्वभाव है, स्वभाव गुण से ही मानव अपने आंतरिक में क्या होता है, एक दूसरे को पहचानता है। ठीक है, और जानता है। समझ में आ रही बात? तो वो कैसे होगा अब ध्यान से सुनो। मानो यदि भ्रमित अवस्था में रहता है, कन्फ्यूजन स्टेट में रहता है, तो कहीं ना कहीं उसके आंतरिक में क्या हो रही है, एंजाइटी पैदा हो रही है, बेचैनी पैदा हो रही है, घबराहट पैदा हो रही है। और होगी जब तक मानो भ्रमित अवस्था में रहेगा, भ्रम में रहेगा, कन्फ्यूजन स्टेट में रहेगा, अनकॉन्शियस रहेगा, तब तक उसके आंतरिक में क्या होगा, दुश्मनी बढ़ेगी बढ़ेगी, दुश्मन बढ़ेंगे बढ़ेंगे, भले वो कितने भी अपने हो और कितने भी पराए, ये मैटर नहीं करता। किसी न किसी के साथ, कोई भी तत्वों के साथ दुश्मनी हो जाएगी। ठीक है, अपने आंतरिक में शत्रु बढ़ा रहा होता है, एनिमी बढ़ा रहा है। इसलिए आज मानो को क्या हो रहा है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है। क्यों हो रही है? क्यों? शत्रु बढ़ रहे हैं आंतरिक में। बाहर से अच्छा अच्छा तो बोल रहा है, नौटंकी में अच्छा अच्छा बोल रहा है, पर लोगों के आंतरिक में क्या हो रहा है, उसको बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो उसके अंदर में बहुत ज़्यादा शत्रु बढ़ गए, शत्रु का तत्व ज़्यादा बढ़ गया। समझ में आ रही बात? अब कोई पसंद नहीं आ रहा उसको। अब जा रहे लोग डॉक्टर के पास, बाहर दिखाने से क्या होने वाला, आंतरिक में तो शत्रु बढ़ ही रहे ना। तो जब तक मानो जागृत अवस्था में नहीं आएगा तब तक उसके शत्रु बढ़ते रहेंगे। अब शत्रु इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आंतरिक में क्या बढ़ रहा है, घृणा तत्व बढ़ रहा है, हेटनेस बढ़ रही है। हेटनेस तभी बढ़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, मानव को अनदेखा कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है। अब देख नहीं रहा है, दूर दूर रह रहे आदमी, पास आके भी देख नहीं रहे, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो जितना मानव इग्नोर करता है, अवॉइड करता है अपनों या परायों को, या कोई भी चीज़ को, कोई भी तत्व है उसको अच्छा नहीं लगता, बुरा लगा रही है, सब बेकार है, गंदा है, तो अब उसको दूर दूर रहेगा, देखेगा ही नहीं उधर। तो ध्यान रखो, उसके जीवन में बहुत घृणा बढ़ रही है कोई भी तत्वों के प्रति, भले वो गोबर हो या कोई भी गंदी से गंदी चीज़ हो, उसको ऐसा लग रहा है बहुत गंदा है, तो वो उसको अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। तो जितना आदमी इग्नोर करेगा उसको उतनी ज़्यादा घृणा बढ़ेगी उसके जीवन में, ये बात समझ लो। और जितनी हेटनेस बढ़ेगी उतना उसको जॉइंट पेन इशू आने लग जाएगा, ये बात निश्चित है। उसके जीवन में अर्थराइटिस बढ़ना चालू हो जाएगा, जॉइंट पेन बढ़ना चालू हो जाएगा। अब क्या करोगे? अपनों से और परायों से या कोई भी तत्व से जितना अवॉइड करेगा, इग्नोर करेगा। तो इसलिए इग्नोर नहीं करना है। पर मानो इग्नोरेंस भी है, वो एकदम से थोड़ी ना हो जाता है, क्योंकि जब तक जागृत नहीं होगा तब तक वो उसके अंदर हेटनेस रहेगी ही रहेगी। और अब हेटनेस क्यों ज़्यादा पैदा हो रही है और क्यों ना मानो के आंतरिक में क्यों इग्नोर करे जा रहा है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो भयभीत है। क्या है? आंतरिक में भयभीत है, फियर है, उसको डर है। अब डर क्यों बढ़ रहा है? कहीं ना कहीं उसको धमकी मिल रही है। क्या मिल रही है? जब मानव को धमकी मिल जाती है तो उससे उसको अवॉइड करने लग जाता है, इग्नोर करने लग जाता है। समझ में आ रही बात? मानव के आंतरिक में यदि कहीं ना कहीं उसको थ्रेट मिलता है, धमकी मिलती है, तो उसके अंदर भय बढ़ता है। जब भय बढ़ता है तो फिर वो हेटनेस बढ़ती है, हेटनेस बढ़ती है तो फिर बहुत ज़्यादा उसको
फिर बेचैनी होने लग जाती है, फिर क्या करोगे आप? तो भय मूल कारण है हर मानव जाति का। जो भी आज समस्या हो रही है, जो भी कोई इस पृथ्वी में जितनी भी समस्या है, उसका मूल कारण आंतरिक में भय है, अज्ञानता है, ठीक है, तो और अपवित्रता है। हमको ये समझ में आ जाए, मानव के जीवन में बहुत ज़्यादा अभाव चल रहा है क्योंकि वो अभी जागृत नहीं हो पाया। असमृद्धि है, असमाधान है। वो कब तक रहेगा? जब तक मानव जाति में जागृति की ओर नहीं आएगा। मानव जागृत अवस्था में होके ही उसके जीवन में प्राप्त होगा प्रेम तत्व। प्रेम ऐसे बोलने से, लव बोलने से, आई लव यू बोलने से नहीं होने वाला। समझ में आ रही बात? लव लिखने से नहीं आ जाता प्रेम, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। उसके जीवन में प्रेम तत्व आएगा जागृत होके ही, जागृत अवस्था में होके ही। जब उसकी चेतना जागृत हो जाएगी, जब चेतना का विकास हो जाएगा और चेतना की जागृति होगी, तब उसके जीवन में प्रेम तत्व आएगा। प्रेम तब तभी तो आएगा जब हर मानव जाति के प्रति उसके स्वीकृति आ जाए, स्वीकार हो जाए। हर मानव, कैसा भी हो मानव, सहमति हो जाए उसके प्रति, स्वीकृति हो जाए, तब जाके उसके जीवन में क्या होगी? तृप्ति आएगी। समझ में आ रही बात? बगैर स्वीकृति हुए उसके जीवन में प्रेम नहीं खिल सकता, ये बात निश्चित है। अब दुनिया के किसी मानव के साथ भी रह लो इस पृथ्वी पे, हम ये बात बता दे रहे हैं, दुनिया के किसी मानव के साथ भी रह लो, ठीक है, बहुत ही अच्छे सुंदर से सुंदर लड़की, ये बहुत ही सुंदर से सुंदर लड़का, आदमी, औरत, या अमीर से अमीर, या गरीब से गरीब, ये साधु से साधु, ये संत संत, किसी के साथ भी आप रह लो, परंतु हमको ये बात समझ में आ जाए कि जब तक मानव को स्वीकृति नहीं होगी हर मानव जाति के प्रति, तब तक उसके जीवन में प्रेम नहीं खिल सकता। स्वीकृति ही इसके बाद ही पूरा कार्यक्रम होगा पूरी मानव जाति में, और स्वीकृति तभी होगी जब उसके जीवन में विश्वास तत्व आएगा। अभी विश्वास ही नहीं है मानव जाति में, स्वयं में आत्मविश्वास ही नहीं, 2 कौड़ी का, भयभीत है आदमी, एक दूसरे के प्रति, अपनों के प्रति, परायों के प्रति विश्वास ही नहीं है। अपनों के प्रति विश्वास नहीं आज मानव जाति में। क्या खाक दूसरों में होगा? उसको लग रहा है दूसरों में। तो अभी हमको समझ में आ जाए कि हर मानव जाति के प्रति स्वयं में आत्मविश्वास हो जाए, और आत्मविश्वास तभी आएगा जब उसके जीवन में समग्रता का ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा, जो टोटली और कंप्लीटली और संपूर्ण और संपन्न और समग्र का ज्ञान प्राप्त हो जाए ब्रह्मांड सृष्टि का, ठीक है। और वो आता है खोज से। जब सत्य की खोज करता है तब मानव जाति में उसकी स्पष्टता होती है। पर मानव काय की खोज कर रहा है? मानव तो गलत की खोज करा जा रहा है, तो खाक उसको स्पष्टता होगी। अभी कुछ भी स्पष्टता नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं। तो क्लैरिटी आने के बाद ही मानव जीवन में उसकी चेतना जागृत होती है। ज्ञान आने से ही उसको संतुलन आएगा इसके जीवन में, और संतुष्टि आएगी। पर कौन सा ज्ञान? सामान्य ज्ञान नहीं, हम बोल रहे हैं आत्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक शिक्षा से ही मानव के जीवन में स्पष्टता होगी, ये बात निश्चित है, ठीक है। आदर्शवाद शिक्षा नहीं बोल रहे हैं, आध्यात्मिक शिक्षा, ठीक है। इसी से उसके जीवन में क्लैरिटी आएगी, स्पष्टता आएगी, सटीकता आएगी, और वो तभी आएगी जब मानव के जीवन में सम्मान तत्व बढ़ेगा। जब सम का मान बढ़ेगा अपने जीवन में, सम के प्रति मान बढ़ेगा, तब जाके उसके जीवन में क्या होगा? स्पष्टता आएगी, क्लैरिटी। सम्मान तभी प्राप्त हो सकता है, सम के प्रति मान तभी जो हो सकता है जब आप उसके प्रति जान लो कि क्या है वो, अस्तित्व क्या है, जीवन क्या है, मानव क्या है, सहअस्तित्व क्या है,
ब्रह्मांड क्या, सृष्टि क्या, ये हम जान लें, प्रकृति क्या है। जब हमने जान लिया जीवन क्या है, जिंदगी क्या है, तो फिर हम उसके प्रति पूज्य में हो जाते हैं, पूज्यता में हो जाते हैं, कृतज्ञता में हो जाते हैं और उनके प्रति पूरी शिष्टता में हो जाते हैं, उनके प्रति आंतरिक में पवित्रता में हो जाते हैं। तो हर मानव जाति के प्रति, हर जीव जंतु वनस्पति खनिज संसार के प्रति जब हमारे जीवन में पूज्यता आ जाती है उनके प्रति और पवित्रता आ जाती है अपने आंतरिक में, हर मानव जाति के प्रति किसी के लिए भी हमारे अंदर दुश्मनी नहीं है। हर मानव जाति अपने लिए पूज्य के स्वरूप में है। हर मानव जीव जंतु वनस्पति खनिज संसार अपने आंतरिक में पूज्यता का तत्व आने के बाद ही उसके जीवन में सम्मान तत्व बढ़ता है हर मानव जाति के प्रति, और तब उसको स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होगा। जब स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होगा तब उसके जीवन में विश्वास तत्व खिलेगा, और विश्वास तत्व खिलेगा तब जाके उसके जीवन में स्वीकृति बढ़ेगी समग्र के प्रति, और जब समग्र के प्रति स्वीकृति बढ़ेगी तब जाके उसके जीवन में प्रेम प्राप्त होगा। और यही चाहिए हर मानव जाति को। प्रेम ही लक्ष्य है। प्रेम नहीं मिल पाया तो कुछ नहीं मिल पाया, भूल जाओ। मानव जन्मों जन्मों से भूखा है जी, उसको प्राप्त नहीं हो पाया। पीएचडी कर डालो, कुछ नहीं होने वाला, 2 कौड़ी का ज्ञान है वो। मानव को जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा। समझ में आ रही बात? आपके जीवन में समाधान, समृद्धि और उपकार जो करना है, वो जीवन में जब प्रेम आता है, विश्वास आता है, सम्मान आता है, तभी आप में समाधान होगा, तब आप में समृद्धि होगी, तब आप दूसरे को कुछ दे पाओगे। और यही देना होता है, दूसरे को सम्मान देना होता है, दूसरे के जीवन में विश्वास तत्व बढ़ाना होता है, दूसरे के जीवन में प्रेम तत्व देना होता है, और यही बांटना है और यही प्राप्त करना है। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।